क्या एक माँ बनने के बाद अपने सपने को पूरा करना आसान होता है? तो कहेंगे कि शायद नहीं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने गर्म पानी किया, हल्का सा गुनगुना उसे मैंने पिया। उसके बाद फिर से मैं स्टडी करने के लिए बैठ गई और अभी मैं कर रही हूँ क्या? अभी मैं कर रही हूँ मैथ का रिवीजन, क्योंकि सुबह का समय है, थोड़े-थोड़े समय में ही रिवीजन अच्छा हो जाता है, इसीलिए मैं मैथ का रिवीजन करने के लिए बैठ गई हूँ। और रिवीजन करने के बाद मैं जाऊंगी खाना बनाने। अभी जो समय है वो 4 बजे हैं और खाना बनाने 1 घंटे पढ़ने के बाद मैं जाऊंगी खाना बनाने। तब तक मैंने सोचा कि रिवीजन जल्दी जल्दी हो जाएगा तो मैं भी पढ़ लेती हूँ, रिवीजन कर लेती हूँ। देखिए दोस्तों, जब घर की जिम्मेदारी, बच्चे की देखभाल और पढ़ाई तीनों को एक साथ जब संभालने की बारी आती है, तब हर दिन एक नया चुनौती हम मेरे सामने आ जाते हैं कि कैसे करूँगी। दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैथ रिवीजन मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। फिर भी हार नहीं मानना है दोस्तों, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं भाई, हार मानने वाले में से नहीं है। इतने दिनों से सरकार नहीं दे रही वैकेंसी, लेकिन क्या हुआ, कोई बात नहीं। अपने लक्ष्य को जो साधित किया है उसे साकार बनाना है, तो मेहनत भी उसी तरीके से करना पड़ेगा। धीरे धीरे ही करो, लेकिन करना है। यहाँ पे रिवीजन कंप्लीट हो गया और मैं फिर से घर के हर एक कामों को करने के बाद यहाँ पे मैंने ब्रश किया और ब्रश करने के बाद बेड शीट यहाँ पे चेंज कर रही हूँ। बेड शीट चेंज करूँगी, दूसरा बेड शीट लगाऊंगी और ये बेड शीट मैं धुलने के लिए रख दूँगी। बहुत ही गंदा हो गया था और बच्चे होते हैं तो जिधर से भी आते हैं बेड पे चढ़ जाते हैं, पैर में गंदे उंदे लगे हुए होते हैं। बच्चे को क्या ही कर सकते हैं दोस्तों। मैं एक माँ हूँ और बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रही हूँ। कई लोग सोचते हैं कि पढ़ाई के लिए सिर्फ किताबें और समय चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 11 बज चुके हैं और क्या है, मेरा बाबू यहाँ पे सो गया, इसीलिए मैं ये दिखाई हूँ कि 11 बज चुके हैं और मेरा बाबू सो गया है और मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि कई लोग क्या सोचते हैं कि पढ़ने के लिए क्या चाहिए, समय चाहिए और किताबें चाहिए, लेकिन नहीं, हम माँओं के लिए ये दोनों चाहिए नहीं। हमें निकालना पड़ता है, हमें समय निकालना पड़ता है। समय मिलता नहीं, हमें समय निकालना पड़ता है। थकान से लड़ना पड़ता है, हर दिन खुद को फिर से तैयार करना पड़ता है, क्योंकि खुद इतना थक जाते हैं ना, तैयार होने में मन नहीं करता है, पढ़ने का मन नहीं करता है। जब बच्चा सो जाता है तब पढ़ाई शुरू होती है। कभी कभी घर का काम ख़त्म नहीं होता है, कभी मन करता है कि थोड़ा आराम कर लेते हैं फिर मैं पढ़ूंगी, लेकिन फिर से अपने सपना याद आ जाता है। सच कहूँ तो कई बार पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है, कई बार लक्ष्य से कम ही पढ़ पाती हूँ, लेकिन मैंने एक बात सीखी है, रुकना नहीं है। भले ही आज 5 घंटे की पढ़ाई हो या सिर्फ 1 ही घंटे की, लेकिन अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना है, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना है। बीपीएससी टीआरई 4 जो है वो सिर्फ एक परीक्षा नहीं है दोस्तों, ये मेरे लिए अपने सपनों को फिर से जीने का मौका है। हर दिन की छोटी छोटी कोशिश की ही एक दिन बड़ी सफलता बनाती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी किसी कठिन परिस्थिति में तैयारी कर रहे हैं तो खुद पर विश्वास कीजिए। और यहाँ पे जो मैं जीएस पढ़ी हूँ वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। देखिए, मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैंने कितना यहाँ पे जीएस को पढ़ा है। अभी मैं सिर्फ रीडिंग करी हूँ, फिर बाद में इसे क्या करूँगी, याद करूँगी। इसमें से मेन पॉइंट जो है वो मैं याद करूँगी। और ये जो बुक है मैं जीएस का, ये इस बुक में सिर्फ बीपीएससी PYQ ही दिया हुआ है कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है और उसे किस तरह से एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा है बीपीएससी ने। तो इसीलिए मैं ये बुक को पढ़ती हूँ। और आज मैंने पढ़ा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो एग्ज़ाम में बहुत ही आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो यहाँ तक मैंने कंप्लीट किया और मैं फिर से
थर्ड स्लॉट में पढ़ना स्टार्ट कर दिया है मैथ प्रैक्टिस का। यहाँ पे मैं मैथ प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना सब अधूरा है दोस्तों। प्रैक्टिस नहीं तो कुछ भी नहीं। मैथ में खासकर सब कुछ भूल जाते हैं अगर प्रैक्टिस नहीं होता है, ठीक है। क्यों, यहाँ पे मेन चीज़ प्रैक्टिस ही होता है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे बड़े क्वेश्चन से, इसका शॉर्टकट निकाल सकते हैं सिर्फ प्रैक्टिस से। ट्रिक भी निकाल सकते हैं सिर्फ प्रैक्टिस से। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आपका कोई ट्रिक भी इसमें काम नहीं करेगा, कोई शॉर्टकट भी काम नहीं करेगा, क्योंकि समझ में ही नहीं आएगा कि ये आया कहाँ से, ठीक है दोस्तों। तो मैथ, अगर सब्जेक्ट आपका मैथ है तो आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है दोस्तों। अगर मैं तो यही कहूँगी कि धीरे चलिए लेकिन रुकिए मत। आज की पढ़ाई यहीं तक मैं कंप्लीट करूँगी, और अगर आप भी अपने सपने के लिए मेहनत कर रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।